हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड्स को मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। लिख सकते हैं सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉलिड को हम 3 कैटेगरीज में क्या करेंगे, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं कंडक्टर्स। डिफाइन करेंगे कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स whose कंडक्टिविटी कंडक्टर वो सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वो सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी 10 to the power 4 से लेकर के 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की रेंज में लाई करती है, उन सॉलिड्स को हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर के भी फर्दर 2 टाइप हो सकती हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर 2 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स whose conductivity is due to the presence of free electrons कहते हैं ऐसे कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो। ऐसे कंडक्टर्स को ही हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एग्जाम्पल अगर लिखें तो जितने भी मेटलिक कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, ठीक है, सॉरी गोल्ड इसको लिखते हैं AU से, निकिल, ये सब के सब ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसी केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो नो केमिकल चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए किसी भी टाइप के चेंज की जरूरत नहीं है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी बिना किसी केमिकल चेंज के ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप के कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे। नंबर 2 सेकेंड टाइप के कंडक्टर जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सेकेंड टाइप के कंडक्टर हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स? सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स whose conductivity is due to the flow of ions। जिनकी कंडक्टिविटी आयंस की फ्लो की वजह से है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इन्हीं आयंस के फ्लो की वजह से होगी। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, क्लोराइड -1 क्लोराइड आयन, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी दिखेंगी, क्योंकि इनमें से जो आयन प्रेजेंट हैं वो फ्लो करेंगे। तो इस टाइप के जो एसिड बेस या जो साल्ट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। सिंस इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट these ions are present in बाइंडेड स्टेट, क्योंकि जो ये जो आयंस हैं ये सॉलिड स्टेट में बाइंडेड हैं, ये बाइंड हो चुके हैं, ये मूव नहीं कर सकते। सिंस इन सॉलिड स्टेट these ions are present in binded state, so to conduct electricity, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए these must be liquefied, इनको लिक्विफाई करना पड़ेगा। these must be liquefied, इनको लिक्विफाई करना पड़ेगा ताकि जो आयंस हैं ये फ्लो कर पाए। और ऐसा करने के लिए या तो हम इनको मेल्ट करते हैं, यानी या तो इनको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो आयंस हैं ये आयंस फ्लो कर पाए। सो दीज सॉलिड मस्ट बी प्रेजेंट इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में ऐसे किसी केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए हमें उन सॉलिड्स को या तो मोल्ट करना पड़ता है, मोल्टन फॉर्म में लेके आना पड़ता है, या तो फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये आपके दो टाइप के जो थे कंडक्टर्स थे। सो मेनली जो सॉलिड हैं वो 3 टाइप की कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं। उसमें से पहली कैटेगरी आपकी कंडक्टर्स थी। सेकंड नंबर पर आते हैं, इनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेकंड कैटेगरी सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स। Semiconductors are those solids whose conductivity lies in between जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है, lies in between 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक लाई करेगी, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में लाई करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स आर दोज सॉलिड्स whose conductivity lies in between, जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है, whose conductivity lies in between, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करेगी 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। तो ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी 10 to the power -20 से 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक लाई करती है, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जांपल के लिए रबड़ हम लिख लेते हैं, रबड़ होगी, सल्फर होगा, वुड हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे इंसुलेटर की कैटेगरी में लाई करते हैं। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सॉलिड्स जो हैं 3 कैटेगरी में हैं। पहले है कंडक्टर, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर और फिर आते हैं इंसुलेटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।